जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन शनि जयंती का पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनि देव जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो इस बार 19 मई को प्राप्त हो रहा है। योग भी बहुत अच्छा है, शोभन योग बन रहा है। शोभन योग मतलब हर कार्य में जैसे शोभा होता उत्तम होता है, वैसे ही आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। इस दिन अगर आप अर्चन करेंगे, शनि देव की पूजा करेंगे, अपने ग्रहों की शांति कराएंगे, तो हर रूप में आम दिनों की अपेक्षा विशेष रूप से आपके लिए लाभप्रद और कल्याणकारी होगा। शनि देव अवश्य प्रसन्न होंगे। हालांकि प्रसन्नता होने के बाद भी आपको जो दंड भोगना है वो तो दंड मिलेगा, पर वो बहुत आंशिक रूप से प्राप्त होगा। इसके विषय में आप लोग जानते भी होंगे। और रही बात 3 राशि को छोड़ करके बाकी राशियों के लिए उचित नहीं है, उन 3 राशियों की चर्चा बाद में। तो मेरे भाई बहन, शनि का जो स्वभाव है वो जैसा कि बताया पापी ग्रह माने जाते हैं। इसलिए हमें इस दिन विशेष करके, जैसा कि मैंने बताया, आपके शनि की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा में शनि देव विराजमान है, प्रत्यंतर दशा में है, अथवा ये सब आप भूल जाइए। अनावश्यक आपको चोट चपेट लगता रहता है, ध्यान से चलते हैं तो भी अनावश्यक विवादों में आपको उलझना पड़ता है, प्रगति आपकी बाधित हुई है, प्रयास करने पर भी वो स्मूथ नहीं हो पाती है जो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप माना जाता है। कम ज्यादा आपके ग्रहों की स्थिति से, आपके कर्मों की स्थिति से हो सकता है। अनावश्यक न्यायालय में जाना, यहाँ तक पति पत्नी में विवाद होना, मतलब जहां भी आपके सुख का कारक है, आनंद का कारक है, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, आप चाहे लाइमलाइट में रहने वाले हो, हर जगह अवरोधन आता है। अगर ऐसा जीवन में हो रहा है तो विशेष रूप से इस दिन 19 मई को शनि की विशेष आराधना, पूजन और दान इत्यादि करना चाहिए। शमी के लकड़ी से हवन करवाना चाहिए। और भी जो शमी का फल इत्यादि है, अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके जितना आपका सामर्थ्य है विशेष रूप से करना चाहिए। नहीं स्वयं ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप विशेष रूप से करके श्री हनुमान जी की भी आराधना तो सदैव करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से आराधना कीजिए, इस भावना से कीजिए कि हम शनिदेव जो हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, ऐसा भावना से आप कर सकते हैं। लेकिन उत्तम ही होगा अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके संपन्न कराएं। जैसा कि मैंने कहा था कि शोभन योग है, तो ये बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होगा। यही नहीं, गज केसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रदेव गुरु महाराज जी के साथ मेष राशि में होने से गज केसरी योग बनता है। मेरे भाई बहन, गज केसरी योग क्या है कि जहां से भी आपकी उन्नति होना है, जितना आपके भाग्य में है, आप राजा हैं, महाराजा हैं, अथवा आज के समय में देखा जाए न्यायाधीश हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, दरोगा हैं, सिपाही हैं, अथवा क्लर्क हैं, बाबू हैं और एचआर हैं, अलग अलग रूप में देख सकते हैं। वहां उस रूप में हर जगह से, अपने साथियों से, अपने घर से, परिवार से, अथवा बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जहां से भी आपको सुख मिलता है, मिलना चाहिए, वहां से एक सर्वोच्च रूप में प्राप्त होना, और प्राप्त होने के बाद में स्वस्थ रहते हुए उसका उपभोग करना, एंजॉय करना गज केसरी योग का लक्षण होता है। तो ये योग बन रहा है। इस दिन अगर हम शनि की उपासना करेंगे तो लाभ मिल सकता है। 3 राशियों के लिए बहुत ही उत्तम है, मेष, मिथुन और तुला राशि के लिए। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो जैसा कि पहले भी चर्चा किया था, गुरु चंद्र युति से गज केसरी योग बना है, तो धन, ऐश्वर्य और कर्ज से मुक्ति, धन की प्राप्ति होगी, सम्मान में वृद्धि होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पदोन्नति, आप अगर वैसा है तो आपकी पदोन्नति होगी, और अपेक्षित जो भी आपकी प्राप्तियां हैं वो आपको प्राप्त अवश्य होंगी।